जी। मातृशक्ति नवसृजन गायत्री महापुरेक्षण अभियान श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। यह श्रृंखला बड़े भाग से हम सबके जीवन में आई है। यह श्रृंखला कैसे करनी है, क्यों करनी है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि अखंड ज्योति शताब्दी वर्ष, मातृशक्ति शताब्दी वर्ष तथा महर्षि अरविंदो के चेतना दिवस के शताब्दी वर्ष के रूप में यह श्रृंखला चली है। 3 तीर्थ क्षेत्र बने हैं। इसी के लिए बड़ा महापुरुषार्थ की आवश्यकता है। युग परिवर्तन की धारा है, परिवर्तन बड़े तेजी गति से हो रहा है। हम बदले या ना बदले, लेकिन युग बदल रहा है। उस युग में बदलने में बड़ा मंथन होगा, घर्षण होगा और बहुत उथल पुथल होगी। नाना प्रकार के, आप जो चाहें या ना चाहें, वह उथल पुथल आपके सामने दृष्टि से दिखाई देगी। इसमें जितने भी साधक हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी संत हैं, जितने महात्मा हैं, वह अपनी आहुति दे रहे हैं सात्विक गुणों को प्रबल करने के लिए। इसी जब जब घर्षण होता है, तो उस घर्षण की प्रक्रिया में बहुत सारे शुर और असुर के मंथन की प्रक्रिया होती है। तो जितने भी शुर तत्व के लोग हैं, गायत्री साधक हैं, जो साधक हैं, संत हैं, महात्मा है, ऋषि हैं, वो सब जो है सुर की प्रक्रिया में गायत्री की चेतना को बढ़ावा देने के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं। क्योंकि असुरी शक्ति अपने तांडव में, अपने विकराल रूप में होगी और नाना प्रकार के विध्वंस हमें दिखाई देने की संभावना है। उसी को रोकने के लिए और इस महापर्व में जो है अखंड दीपक शताब्दी वर्ष, माता जी का शताब्दी वर्ष और महर्षि अरविंदो के चेतना दिवस के शताब्दी वर्ष में यह तीर्थ जो संगम बन रहा है और युग परिवर्तन जो हो रहा है, उस युग परिवर्तन की बेला में हम जो है एक संकल्प लेने के वाले हैं आज। इस संकल्प में श्रद्धे जी जी और से है और श्रद्धे डॉक्टर साहब का जो है आशीर्वाद पत्र आया है। यह श्रृंखला लगभग 2 वर्ष की होगी। इस 2 वर्ष की श्रृंखला में हम जो है छोटे से बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे। इस श्रृंखला सभी के लिए है, क्योंकि यह युग परिवर्तन की बेला में है। सभी के लिए का आह्वान है। जो नए साधक हैं, पुराने साधक हैं, जो नए परिजन हैं, उन सभी को इसमें आमंत्रण करना है। इसलिए इसकी प्रक्रिया में जो नए साधक हैं उनके लिए ढीलापन रहेगा। वैसे जिस तरह से वो जुड़ सकते हैं वो जुड़े। जो पुराने साधक हैं, कठिन से कठिन तपस्या करके इस महाश्रृंखला में भाग लें। तो आशीर्वाद पत्र हम सभी को आया है। यह आशीर्वाद पत्र पूरी जो है वसंत पर्व को ही जो है आ चुका था, लेकिन जो है हम सब ने सोचा कि जो है इसे गायत्री जयंती की शुरुआत करेंगे और साथ में ही आज का भी आशीर्वाद पत्र आया है गायत्री जयंती और गंगा दशहरा महापर्व में। इस पर्व में भी शांति गुरु का यही आह्वान है कि हम सब लोग जो है अलग अलग अनुष्ठान की प्रक्रिया से इस चेतना दिवस को जो आने वाला है, जो अखंड दीपक और जो है मातृशक्ति का जो शताब्दी वर्ष में, उसमें अपनी आहुति सात्विक रूप से अवश्य। तो यह इसकी आवश्यकता है, आज के समय की आवश्यकता है। हम सबको भाग लेना अति अनिवार्य है। हम भाग लें या ना लें, लेकिन इसके अंदर सात्विकता बनाए रखें। हम लोगों को जोड़ें, हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें और स्वयं भी भाग लें, क्योंकि आहुति बड़ी आवश्यक है। जब गिनती होगी तो आहुति की गिनती होगी, यानी आपने किस सात्विक ढंग से इस नव जो परिवर्तन आ रहा है उसमें आपने कितना भाग लिया। तो पिछले साल भी हमने इसी तरह की एक श्रृंखला चलाई थी। यह इसकी पृष्ठभूमि थी। इस श्रृंखला में हमने उत्तरायण से उत्तरायण की यात्रा की थी। इसमें जो है नाना प्रकार के ग्रुप बने थे, लोग अलग अलग ढंग से जुड़े थे। लोगों ने 1 घंटे का जप, 1 घंटे का स्वाध्याय, 1 घंटे का ध्यान किया था। साथ में ही अश्वमेध जैसे पुरुषार्थ किए। 193 महापुरुषण पूरा हुआ और जो है अलग अलग प्रकार की अनुष्ठान, चंद्रायण कल्प साधना, प्रगट साधना, नवरात्रि साधना इत्यादि जो है माध्यम से 5 तरह के अलग अलग ग्रुप बने थे। उस ग्रुप में सभी तरह की चर्चाएं हुई। गायत्री महाविज्ञान में चर्चाएं हुई, मैं क्या हूँ की चर्चाएं हुई। ज्ञान संगति में जो है अलग अलग जो है उपनिषदों और वेदों की चर्चाएं हुई। यह सार जो है सार रूप से यह पृष्ठभूमि के रूप में आज हम आगे
इदम गायत्री इदम नमः की भाव से हमने यह ग्रुप बनाया था। उस भाव में 10,000 से अधिक साधक जो है जुड़े हुए हैं और संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसमें जितने भी हमारे जो है साधक हैं वह जो है और लोगों को जोड़े, और यह 10,000, 15,000, 20,000 की जो संख्या है साधकों की, यह बढ़ता जाए। इसमें अधिक से अधिक मात्रा में जो यह आध्यात्मिक यात्रा जो है चित्त शुद्धि के लिए या नव निर्माण के लिए, नव युग के लिए जो जुड़ना चाहते हैं अवश्य करें। तो यह साधना की अवधि क्या है, इस पूरी श्रृंखला की अवधि क्या है? यह श्रृंखला की अवधि जो है 2 साल लगभग हमने रखा है। और इस 2 साल को हम लोगों ने मिल करके जो है 24 भागों में गायत्री माता के 24 जो है पाद हैं, जो शक्तियां हैं, उन 24 शक्तियों के आधार पर उसको बांटा है। आदि शक्ति, ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी, वेद माता, देव माता, विश्ववंता, ऋतंबरा, मंदाकिनी, जो है इस तरह की जो 24 शक्तियां हैं, जो है एक आगम है, एक निगम शक्तियां हैं। इन 24 पादों के अनुसार जो है हमने इस पूरी श्रृंखला को बांधा है। तो यह श्रृंखला पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलेगी। इसलिए इसका नामकरण भी 1, 2, 3 या श्रृंखला, जैसे कि अभी जो है श्रृंखला जो है पूर्णिमा से चलने वाली है, कबीर जयंती से चलने वाली है, वह उसका नाम होगा MNGMA, यानी जो है ये हमारा महापुरुष क्षण है, गायत्री महापुरुष क्षण है, महाशक्ति नव सृजन गायत्री महापुरुषण अभियान। तो इसका हमें जो है 1, 2, 3, 4 ऐसी तरह 24 श्रृंखलाएं चलेंगी। और जो है ये सभी श्रृंखलाएं प्रत्येक जो शक्ति है माता जी की, उन शक्तियों के आधार पे बद्ध होगी। यह श्रृंखला प्रत्येक पूर्णिमा से प्रत्येक पूर्णिमा तक चलेगी, यानी 24 इसके चरण होंगे। इसमें कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है, लेकिन इस समय के लिए यह श्रृंखला जो है 24 चरण में होगी। माता जी के जो 24 शक्ति हैं, 24 पाद हैं, उसके अनुसार 24 चरणों में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होगी। अब यह श्रृंखला कहेंगे कि भाई पूर्णिमा से पूर्णिमा चलेगी, कितने हम से है पूर्णिमा से पूर्णिमा में हम इतनी लंबी साधना नहीं कर सकते। तो प्रत्येक पूर्णिमा में जो है अलग अलग साधना के दिवस होंगे। जैसे कोई भी साधक चाहे तो किसी पूर्णिमा में 30 दिवस के लिए अपनी साधना की आहुति दे सकता है। कोई साधक चाहे तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में 15 दिवस की आहुति दे सकता है। कोई साधक चाहे तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच 15 दिवस का साथी दे देता है। पूर्णिमा की यात्रा में 2 प्रतिपदा आएंगी, शुक्ल प्रतिपदा और कृष्ण प्रतिपदा। पूर्णिमा से पूर्णिमा की यात्रा में 2 पंचमी आएंगी, कृष्ण पंचमी और जो है शुक्ल पंचमी। पूर्णिमा से पूर्णिमा की यात्रा में एकादशी भी आएगी। जो भी साधक को जो भी सुविधा लगे, उन्हें 9 दिवस के लिए भाग लेना है, उन्हें 30 दिवस के लिए भाग लेना है, या उन्हें 15 दिवस के लिए भाग लेना है, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपने जो है कर्तव्यों को, जीवन की जो गति है, अपनी दिनचर्या के अनुसार को बांधते हुए इस श्रृंखला में भाग ले। यह जरूरी नहीं है कि जैसे कि एक पूर्णिमा आई जो है, हमने जो है अभी फिलहाल जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा में भाग लिया, उसमें हमने 30 दिन की साधना की। तो ये 30 दिन की साधना इस पूर्णिमा की हुई, तो अगली पूर्णिमा में हम 15 दिन की साधना कर सकते हैं, 9 दिन की साधना कर सकते हैं, या फिर जो है फिर से 30 दिन की साधना कर सकते हैं। या फिर किसी साधक ने इस पूर्णिमा में 9 दिन के लिए भाग लिया, तो अगले पूर्णिमा में अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या फिर से 9 दिन के लिए साधना कर सकता है। उद्देश्य यह है कि सभी साधक जो है, जो गायत्री आर्य शक्ति है, वह तो उसकी माता का चिंतन मनन तो कभी भी किया जा सकता है, कैसे भी किया जा सकता है। परंतु ऋषियों ने एक व्यवधान बनाया है कि जो गायत्री माता एक पवित्र है, वह आर्य शक्ति है। अगर हम मुहूर्त में, हम दिवस में मानते हैं और उनकी हमारी मान्यता है, तो जो है यह साधना प्रतिपदा के दिन, पंचमी के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन शुरुआत की जा सकती है। इसलिए यह श्रृंखला इसी ढंग से बनाई है ताकि आप जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा की यात्रा में आप जो है जब भी उस शुभ दिवस आता है, प्रतिपदा से नौमी, पंचमी से त्रयोदशी और जो है एकादशी से चतुर्थी, इन दिवसों के मध्य में 9 9 दिन या 15 दिन या 30 दिन के लिए अपने अपने आप को जोड़ें और अपनी साधना को आहुति दें। इस साधना की आहुति सिर्फ जो है चित्त शुद्धि के लिए है, यानी हमारा चित्त शुद्ध होगा तो जो है
हम असुर से सुर की तरफ जो है प्रगति करें। इस साधना का उद्देश्य हमारा धन, संपत्ति, पुत्र, पौत्र बढ़ाने के लिए नहीं है। यह साधना हमारी चित्त शुद्धि के लिए है। यह बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यह साधना हमारी चित्त शुद्धि के लिए होगा। हमारे अंदर असुर जो है तो प्रवृत्ति है, उसको नष्ट करके सुर प्रवृत्ति को प्रवेश करना है, क्योंकि यह सुर और असुर का यह युद्ध होने वाला है या युद्ध चल रहा है। उसमें हमारी साधना की सात्विकता की जो है आहुति पड़े। अब जो है इसकी रूपरेखा क्या होगी? लोग कहेंगे कि यह लगभग 2 साल का अवधि है, उसमें 24 चरण है और इसका लक्ष्य बड़ा क्लियर है कि तो हमें इस पूरे 2 साल की अवधि में हम सबको मिल करके 224 254 254 गायत्री महापुरुषण करना। 254 महापुरुषण आसान नहीं, बड़ा कठिन है। यह कठिन संकल्प तो कठिन लोग ही ले सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक, अगर 24 चरण है, इसका कहने का तात्पर्य हो गया कि एक चरण में कम से कम जो है हमें 24 से 25 महापुरुषण का लक्ष्य रख करके अवधि देनी पड़ेगी। यानी 24 से 25 महापुरुषण प्रत्येक चरण में, यानी एक प्रत्येक पूर्णिमा में। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि सवा सवा लाख के ऐसे हमें हजार की संख्या में साधक चाहिए जो इससे जुड़े। जो है 24-24 हजार के रूप में हमें 500 से अधिक साधक चाहिए जो इससे जुड़े। तो इस तरह की जो साधना है बड़ी दुर्लभ लक्ष्य है, बड़ा कठिन लक्ष्य है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी के सानिध्य में यह लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। क्योंकि लोग जुड़ते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, जिसकी जो क्षमता रहेगी उस क्षमता के अनुसार इस गायत्री महाप्रचरण की आहुति आवश्यक अनुभाव से जो है आप सब करें। इस श्रृंखला में नियमित इस तरह से पूर्णिमा से पूर्णिमा बताया 9 दिन के लघु अनुष्ठान होंगे और इसमें जो है हमारी 8 नवरात्रियां आएंगी। इसमें जो 2 चंद्रायण कल्प साधना आएंगी, जो है 2 प्रखर साधना आएंगी, उन सभी में हम भागीदारी करें। उन सभी में भागीदारी करके हमारा उद्देश्य होगा चित्त को शुद्ध करना। इसके अलावा यह साधना, इस अवधि के साथ में हम अपना पुरस्कार जो है हम जो है अपने चित्त शुद्धि के लिए करेंगे। साथ में सामूहिकता, यह श्रृंखला जो है सामूहिक रूप से चलनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक शनिवार को जो है गायत्री महाजप चलता है, उसमें 12 घंटे में कम से कम जो है 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा के लिए अवश्य रूप से सामूहिक रूप से एक शक्ति के उद्धार के लिए हम जुड़ेंगे। साथ में जो महायज्ञ होता है रविवार को, उसके अंदर भी हम जो है एक शक्ति के रूप में जुड़ेंगे, ताकि जो महायज्ञ में जो सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो, इस आसुरी शक्ति को रोक सके। साथ में जो अलग अलग महापर्व आएंगे, जो है महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, होलिका पूर्णिमा, ऐसे ऐसे महापर्वों में, रामनवमी, हम जो है 12 घंटे का, 24 घंटे का अलग अलग पारायण करेंगे, रामचरितमानस करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, शिव महापुराण की घोषणा करेंगे। तो अलग अलग महापर्वों में हम जो है इन महापारायण की गाथा भी लेके चलेंगे। साथ में ही हम जो है 12 से 24 जो है हमारा हर शनिवार को हम 12 घंटे का जप करते हैं और कोई भी महापर्व पे हम जो है 24 घंटे का जप, गायत्री जप या महामंत्र जप करेंगे। जैसे आज हम सब ने 24 घंटे का जो है कल 6 बजे से प्रातः शुरू हुआ था और आज सुबह प्रातः 6 बजे से 24 घंटे का जो है महागायत्री जो है जप चला, गायत्री महाजप और ध्यान चला। इस ग्रुप में अब जो है नियमित ध्यान होगा और जो है प्रत्येक दिन जो है 5:30 बजे या जो है 6 बजे ध्यान होगा। इस ग्रुप में उसकी रूपरेखा जो है ग्रुप में आ जाएगी। आप जो है प्रत्येक दिवस इस ग्रुप में जो है ध्यान कर सकते हैं। लाइव होगा, उसको लाइव किया जाएगा। उसके पूर्व शायद जो है कुछ प्रज्ञा योग के भी सेशन हो, तो जो है इस ग्रुप में नियमित ध्यान होगा, नियमित स्वाध्याय होगा, नियमित तत्व चर्चा होगी। तत्व चर्चा प्रत्येक रविवार या फिर अल्टरनेट रविवार को जो है 15 दिन में तत्व चर्चा अवश्य रूप से करेंगे। किसी आध्यात्मिक चिंतन को लेकर करेंगे या किसी महापुरुषों को चिंतन के लेकर करेंगे। इस तत्व चर्चा में अनेक प्रकार के जो है हम जो है प्रक्रिया रखेंगे, जो है आगे हम उसकी चर्चा करेंगे और इसमें नियमित संघ का समाधान होगा।
जो भी साधना के प्रति, आध्यात्मिक जगत के प्रगति के प्रति अगर कोई भी अगर शंका हो, उसका समाधान करने की हम लोग सब चेष्टा करें। तो यह इसकी रूपरेखा है। इस रूपरेखा में आप एक प्रश्न ये उठ सकता है कि मैं इस पूर्णिमा में सिर्फ 9 दिन के लिए ही जप कर रहा हूँ, और जो है क्या फिर भी मैं शनिवार और रविवार या आध्यात्मिक चर्चा या नियमित ध्यान में भाग ले सकता हूँ? अवश्य रूप से। आपका अनुष्ठान प्रत्येक पूर्णिमा में 10 दिन के लिए हो सकता है, 9 दिन के लिए हो सकता है, जो है आपका अनुष्ठान जो है 15 दिन के लिए हो सकता है। लेकिन इस ग्रुप में आप सतत बने रहें, ताकि जो है आप नियमित ध्यान कर सकें, नियमित चर्चा में भाग ले सकें, नियमित जो शंका समाधान में भाग ले सकें, और जो नियमित पारायण अलग-अलग जो है ऋषियों की गाथा, अवतारी शक्तियों की गाथा या हमारे देवताओं की गाथा जो चल रही है, उसमें आप सब जो है प्रति समय जो है भाग ले सकें। अब जो है ये इसकी प्रक्रिया कैसे क्या होगी? किसी भी अनुष्ठान का प्रक्रिया क्या होती है? परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट ढंग से बताया है, और ऋषियों ने इसको स्पष्ट ढंग से घोषणा की है कि किसी भी साधना की प्रक्रिया, किसी भी जीवन की प्रक्रिया, किसी आध्यात्मिक प्रगति की प्रक्रिया, तीन ही के उसके तीन ही आधार स्तंभ है: उपासना, साधना और आराधना। उपासना, साधना, आराधना के अलावा और कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इन्हीं के सूत्र को लेकर के ही हम जो है कोई भी साधक आध्यात्मिक जगत की यात्रा कर सकता है। कोई भी साधक जो है नव सृजन की नव निर्माण की योजना बना सकता है। इस तीन ही सूत्रों के आधार पे ही वह जीवन में प्रगति कर सकता है, ये बदलाव ला सकता है। तो इस प्रक्रिया में हम सब जो है 3 सूत्र लेके चलेंगे: उपासना, साधना और आराधना। उपासना, साधना, आराधना में जो सबसे आधारभूत जो स्तंभ है, वह साधना का होता है। वह साधना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु गुरुदेव ने भी जब जो है हमारी वसीयत और विरासत में लिखा कि तीन ही सूत्र है: उपासना और साधना और आराधना, लेकिन इसमें से जो बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है वह साधना का ही है। अगर साधना का सूत्र का बेस नहीं होगा तो उपासना नहीं हो पाएगी और आराधना भी नहीं हो पाएगी। हम जो है इस आधारभूत सूत्र को लेकर चलवस रूप से अपने गांठ बांध लें, क्योंकि यह परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा है। भले ही उपासना और साधना आराधना बड़ी महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी इसमें से जो उच्चतम है, जो श्रेष्ठ है, जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है, वह है साधना। वह साधना अगर नहीं होगी तो आपकी उपासना भी नहीं होगी और आपकी जो है आराधना भी नहीं होगी। बिना साधना के हम उपासना नहीं कर सकते, बिना साधना के आराधना नहीं कर सकते। और इस साधना के तीन आधारभूत जो है बिंदु है: एक है जप, एक है ध्यान, एक है स्वाध्याय। क्योंकि साधना में रस लेने के लिए, साधना में रत होने के लिए जो है हमारे मन, बुद्धि और चित्त की एकाग्रता और एक समन्वय होना अनिवार्य है। अगर जब तक मन, बुद्धि और चित्त एक साथ में एकाकार नहीं होंगे, तब तक जो है साधना हो नहीं सकती। इसलिए मन, बुद्धि और चित्त को एकाकार करने के लिए जो साधना के तीन आधारभूत सूत्र हैं, हमें आत्मसात करना पड़ेगा: जप, ध्यान और स्वाध्याय। जब से हमारे मन में जो विक्षेप जो है, मैल आया है, वह जुड़ेगा, वो है कटेगा। जप यानी अनुष्ठान, संयम, मर्यादा, ये जो नाना प्रकार की जो है तप है, यह इन तपों के माध्यम से मन का शुद्धिकरण होगा। मन का शुद्धिकरण होगा तो मन जो है एकाकार होगा। जब मन एकाकार होगा, उसके अंदर के मैल जो है निकलेंगे। जब मन के मैल निकलेंगे, तो उसको जो है उसके अंदर पवित्र शक्तियों को, पवित्र गुणवत्ता को लाने के लिए जो है हमें जो है ध्यान करना पड़ेगा। यानी चित्त में जो है अच्छे-अच्छे गुणवत्ता को लाना पड़ेगा। ध्यान किसका होगा? सविता देवता का होगा। ध्यान किसका होगा? गायत्री माता का होगा। ध्यान किसका होगा? इष्ट देव का होगा। ध्यान किसका होगा? गुरु सत्ता का होगा। तो जो है जब मन के मैल दूर होंगे, उसमें जो है दैवीय शक्ति को भरने के लिए, अवतारी शक्ति को भरने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। जब तक अगर हम मैल मन को साफ सफाई कर लिए, जप किए, अनुष्ठान किए, जो है संयम से जो है पूरा मैन के मैल को निकाले, अगर उसमें ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से ईश्वरीय तत्व को नहीं जोड़े, तो जो है फिर से असुरी शक्ति उसमें बैठ जाए। इसलिए जप के साथ में अनिवार्य रूप से ध्यान करना, यानी उसके अंदर ईश्वरीय चेतना को भरना पड़ेगा। उसके अंदर जो है गुरु सत्ता की चेतना को भरना पड़ेगा। उसके अंदर माँ गायत्री की चेतना को भरना पड़ेगा। तो साधना में जप के साथ में अनिवार्य रूप से
ध्यान करना पड़ेगा। और जब जप और ध्यान होंगे तो जो है उसको खुराक देने के लिए, अपने उसको चलायमान करने के लिए जो है स्वाध्याय करना पड़ेगा। बिना स्वाध्याय के आपकी बुद्धि जप और ध्यान में जाएगी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से समन्वय रखते हैं। मन जो है संकल्प और विकल्प लेता है, बुद्धि जो है वह संकल्प विकल्प को ठहराता है, रोकता है, दिशा निर्देश करता है, और चित्त जो है संस्कारों के माध्यम से उसका जो है उसके ऊपर आरोपण आरोपण करता है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए जप अति आवश्यक है, बुद्धि को तीक्ष करने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है, और संस्कारों को बल देने के लिए, एक रूप में लाने के लिए, एक दिशा में लाने के लिए चित्त के शुद्धि के लिए ध्यान आवश्यक है। इसलिए ये तीनों अति अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा किसी भी साधक को। यह जप, स्वाध्याय और ध्यान अनिवार्य रूप से जब करेंगे तो ही जो है साधना पुष्ट होगी। जब साधना पुष्ट होगी तो उपासना पुष्ट होगी, और उपासना पुष्ट होगी तो आराधना पुष्ट होगी। क्योंकि उपासना, साधना, आराधना का आधारभूत सूत्र तो सिर्फ और सिर्फ साधना है, और साधना का आधारभूत सूत्र तो सिर्फ जप, ध्यान और स्वाध्याय है, क्योंकि यही मन, बुद्धि और चित्त को एक दिशा में लेके आ सकते हैं। तो यह बड़ा अनिवार्य है कि हम सब जो है किसी भी साधना की प्रक्रिया में इन तीनों को जोड़ें। अब जो है यह प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया है, यह नव सृजन की प्रक्रिया है, इसमें से कोई अछूता ना रह जाए। इस प्रक्रिया में हमें अधिक से अधिक मात्रा में नए से नए लोगों को जोड़ना है। तो नए लोगों के लिए अलग जो है उसके लिए जो रूपरेखा अलग होगी, और पुराने लोगों के लिए नए जो है रूपरेखा अलग होगी। जो नए साधक हैं उन्हें हम संकल्प करवाएं कि प्रत्येक पूर्णिमा को वह गुरु सत्ता के सानिध्य में या अपनी ईश्वरी चेतना के सानिध्य में जो है वह संकल्प लें। हो सके तो घर में दीपक लगाएं, और हो सके तो कलश की स्थापना करें, और अपनी क्षमता अनुसार एक माला से लेकर के जितना अधिक माला कर सकते हैं, एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, पांच माला करें। यानी संकल्प लेना है पूर्णिमा को, और जो है जप की प्रक्रिया में एक माला, एक माला से शुरुआत करें, दो माला, तीन माला, चार माला, पांच माला। तो उनके लिए संकल्प लेना है और जप करना है। जप में एक से जिनकी उनकी क्षमता है उसके अनुसार उनकी माला, और जो है ओमकार का जो है नियमित रूप से ओमकार, 3, 5, 7 ओमकार, और शनिवार को महाजप में जो है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो है जुड़े। तो जप में तीन ही चीजें ने बतानी है, क्षमता अनुसार एक से या अधिक माला से वे जुड़े, ओमकार घर में 3 बार, 4 बार, 5 बार करें प्रतिदिन, और शनिवार को हो सके तो जो है महाजप की श्रृंखला में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अवश्य रूप से जुड़े। और यज्ञ, ये यज्ञ करना होगा, उन्हें प्रतिदिन जो है बलि वैष्णदेव महायज्ञ करना होगा। यह कंपलसरी, या जो नए साधक हैं उन्हें उस तरह से उन्हें जोड़ें। एक माला, दो माला, ओमकार का जप, शनिवार को जो महाजप में जुड़ने के लिए उनको आमंत्रण करें। मतलब रोज हर शनिवार को नहीं जुड़ सकते हैं तो जब भी उन्हें मौका मिले उस समय उन्हें जोड़ने के लिए कहें। प्रतिदिन हो सके तो घर में जो है बलि वैष्णदेव महायज्ञ करें, और रविवार के महायज्ञ में जुड़ें। सिर्फ ये पांचें चीजें नए साधकों को बतानी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें नए साधकों को जोड़ना है। तो एक माला से, 3 या 4 ओमकार से, शनिवार में अनिवार्य नहीं है, अगर जुड़ सके तो शनिवार के महायुग में, और रविवार के महायज्ञ में। अनिवार्य, ये भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन दो चीज अनिवार्य है माला, और जो है प्रति दिवस बलि वैश्य देव महायज्ञ। बलि वैश्य देव महायज्ञ कैसे करना है और क्यों करना है उसकी जो है आगे मैं बताऊंगा। यह सिर्फ नए साधकों के लिए, जो एकदम नए हैं, जो गायत्री परिवार से जुड़े नहीं हैं, उन्हें जोड़ने के लिए एक से अधिक माला उनकी क्षमता अनुसार, ओमकार का जप 3 या 5 बार का उच्चारण, या और बलि वैष्णव देव महायज्ञ। तीन ही शर्तें उनके सामने रखनी है, और कुछ भी बातें उनके सामने नहीं करनी है। जब वो जुड़ जाएंगे तब जो है वो अपने आप जो चीजों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो है इसमें जब उनके अंदर जो रस आने लगेगा तो जो है अलग अलग जो साधनाएं जो अपने प्रगल्भ को बढ़ाते जाएंगे। ये हो गया नए साधकों के लिए। अब जो है पुराने साधकों के लिए, आप बोलेंगे कि भाई नए साधकों को आपने बताया इतना आसान तरीके से, तो पुराने साधकों का भी इतना आसान होगा? नहीं, पुराने साधकों के लिए आसान नहीं होगा। पुराने साधकों के लिए पुराने साधक हैं, इसलिए उनका नाम पुराण है, पुराने साधक हैं। पुराने साधक जो है गायत्री प्रवाह से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अलग अलग नवरात्रि की साधनाएं की हैं, उनने अलग अलग जो है चंद्रायण कल्प साधनाएं की हैं, उन्होंने प्रकट साधना की हैं। उन्हें पूरे अनुष्ठान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
जो है उन्हें साधना, आराधना, उपासना में जो 3 सूत्र हैं, यह जप का, ध्यान का, स्वाध्याय का, दान का, यज्ञ का, वो सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो पुराने साधक क्या करेंगे? पुराने साधक जो है प्रत्येक पूर्णिमा को गुरु सत्ता के सानिध्य में अखंड दीपक सानिध्य में संकल्प लेंगे। अखंड दीपक की जो है स्थापना हो सके करेंगे, अगर हो सके तो कलश की स्थापना करेंगे। अखंड दीपक और कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो जो है शांति कुंज में अखंड दीपक प्रज्वलित है ही है, कलश वहां पे है ही है, तो उसका ध्यान करते हुए जो है अपना संकल्प लेंगे और उसी के सानिध्य में अपनी जप की प्रक्रिया करें। क्षमता अनुसार कम से कम 10 माला की अपनी आहुति दें। प्रत्येक पूर्णिमा की श्रृंखला में कम से कम 10 माला से अवश्य रूप से दें, क्योंकि हम पुराने साधक हैं, हमारा दायित्व भी बड़ा है, क्योंकि हमारे अंदर टाइटल आया हुआ है कि हम गायत्री साधक हैं। उस टाइटल को जब कोई भी टाइटल दिया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ बढ़ जाती है। इसलिए कम से कम जो है 10 माला तो हम अवश्य रूप से करें। 10 माला, 15 माला, 20 माला, 30 माला, 40 माला, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार जो है हम जो है इस जप की प्रक्रिया में करें। और हमारा अनुष्ठान जो है यह ध्यान रखें, हमारा अनुष्ठान कम से कम 9,000 का हो, 12,000 का हो, 24,000 का हो, 54,000 का हो, 1,25,00,000 का हो, 2.5 लाख का हो। इस तरह से जो है हम इस साधना में जुड़े, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम पुराने हैं, तो जो इंटेंटेड पूरा हम गायत्री साधक हैं, तो हमारे साधक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम जो है कम से कम जो है 9,000, 12,000, 15,000, 54,000, 1,25,लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, इन एक पूर्णिमा से पूर्णिमा की श्रृंखला में अपने को जोड़े। एक पूर्णिमा की श्रृंखला में अगर 24,000 या 54,000 की श्रृंखला में जुड़ते हैं, आप बड़ी आहुति होगी। बहुत सारे साधकों में मैंने देखा है उन्होंने अभी से जो है 1.25 लाख और 2.5 लाख का संकल्प लिया हुआ है, इस जो है फॉर्म जो भरे हैं। तो जो है पुराने साधक से यही प्रार्थना रहेगी, जो है आप जो है अधिक से अधिक मात्रा में अपनी जप की आहुति अवश्य रूप से दें। अब कोई कहेगा कि मैं तो बीमार रहता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप जो है जितना कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी कर सकते हैं उस जप के माध्यम से अवश्य जुड़े, लेकिन छोड़े नहीं। हर पूर्णिमा की श्रृंखला में आपकी आहुति, मिनिमम आहुति 1 माला की अवश्य रूप से जुड़नी चाहिए। आप पुराने हैं तो कम से कम जो है 5-10 माला की अवश्य रूप से जुड़ना चाहिए। मैं तो यह अनुरोध कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी क्षमता अनुसार 10 माला नहीं कर सकते हैं तो 5 माला अवश्य रूप से जुड़े, क्योंकि 3 माला तो जो है हम जो है आराध्य के लिए करते ही हैं, गुरु सत्ता के लिए दीक्षा के स्वरूप में तो करते ही हैं। 3 माला के अलावा और 5 माला करें, ताकि जो है इसमें हमारी आहुति, और प्रत्येक पूर्णिमा में करें। प्रत्येक पूर्णिमा में 9 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए अवश्य रूप से जो है प्रत्येक पूर्णिमा एक भी श्रृंखला में छूटनी नहीं चाहिए जिसमें आपकी आहुति ना हो। इस तरह से अपनी व्यवस्था बनाएं। कम से कम प्रत्येक श्रृंखला में 9,000 की आपकी जो है आहुति अवश्य रूप से होनी चाहिए। इतना संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ें। और आप पुराने साधक हैं तो जो है पुराने साधक करेंगे, जो है जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और लंबी साधना करेंगे। 1.25 लाख का साधना करेंगे एक पूर्णिमा की श्रृंखला में, 2.5 लाख की साधना करेंगे, 5 लाख की साधना करेंगे या 24,000 की साधना करेंगे, तो क्या होगा, उनके साथ में उन्हें प्राणाकर्षण प्राणायाम, उसके साथ में उन्हें जो है तितिक्षा करनी पड़ेगी, उसके साथ में उन्हें कर्षण करना पड़ेगा, गौकल्प करना पड़ेगा। यह चीजें आप सही पुराने साधकों को पता है कि तितिक्षा और कर्षण में अपना श्याम शाम काम जो है स्वयं करना होता है। अधिक से अधिक मात्रा में कष्ट को सहन करना है। शीत है तो शीतलता के साथ में, अगर गर्मी का है तो गर्मी के साथ में, और यह है इस तरह के अपने आप को तितिक्षा और कर्षण से के माध्यम से अपने अंदर जो मल जमा हुआ, मन के अंदर जो मैल जमा हुआ है, जो कर्म क्षय चले हुए छपे हुए हैं, उसको क्षय करना है। और गौ माता के सानिध्य में गौघृत का दीपक लगाना, जो है गौ माता की जो है जो है घी, छाछ और दूध का सेवन करना, और जो है चमड़े का त्याग करना, यह प्रक्रिया जो है अवश्य रूप से करेंगे। और जो है अगर इस श्रृंखला में पूर्णिमा की यात्रा में बहुत सारे साधक, एकादशी आती है एकादशी करें, महाशिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि का करें, कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी आती है उसका व्रत आता है उसको करें, गणेश चतुर्थी का व्रत आता है उसको करें, हरतालिका का व्रत आता है उसे करें। जो है अलग अलग जो है हमारे ऋषियों ने व्रत बताए हैं, उपासना बताई हैं,
अगर उस श्रृंखला में आता है, अगर आप करते हैं और आपकी क्षमता है, तो जो है उसे अवश्य रूप से करें, लेकिन सेहत का ध्यान रखते हुए। तो भोजन की प्रक्रिया में वो जो है हमें जो है बहुत सारे साधक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो स्वाभाविक रूप से जो है सेहत अनुसार जो है डॉक्टर ने जो बताया है, उसके अंदर जो है वह जो है भोजन ग्रहण करें। जो साधक उपवास कर सकते हैं इस श्रृंखला के अंदर पूर्णिमा की यात्रा में, उसके अंदर एकादशी, महाशिवरात्रि, जो है कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, जो भी पर्व आते हैं उसमें उपवास करें। जो है एक समय भोजन करें, एक समय जो है फल लें, इत्यादि आपकी प्रक्रिया बना लें। बहुत सारे साधक जो है परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा जोर दिया है, जो हमारे स्वाद की इन इंद्रियों को रोकने के लिए, तो आस्वाद अगर कर सकें तो एक आस्वाद अवश्य रूप से करें, मीठे का या नमक का। लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जो है आस्वाद का पालन नहीं किए तो भी चलेगा, क्योंकि स्वाद को अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही साधना कर पाएंगे। तो जो जा जो आपके वैद्य ने, डॉक्टर ने जो सलाह दी है, उसके अनुसार जो है इस साधना में आप अपनी एक रूपता बनाएं। और इस साधना की प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य बड़ा अनिवार्य है। पुराने साधकों से अनुरोध रहेगा कि इस साधना में कोई भी साधना, अगर इस पुराने साधकों के लिए, नए साधकों के लिए हमने शर्त नहीं, हमने नहीं बताई है। पुराने साधकों के लिए अनिवार्य रूप से याद रखें कि कोई भी साधना का आधारभूत बिंदु है ब्रह्मचर्य है। जो साधना के साथ में जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को झेलने के लिए जो शक्ति है, वह ब्रह्मचर्य के अंदर ही है। अगर ब्रह्मचर्य टूट गया तो जो है जितने भी आपने ऊर्जा कमाई थी, वह जो है क्षय हो जाएगा, वह निकल जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य जो है अति आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से करना है। ज्यादा बोलने से शक्ति क्षय होती है, ज्यादा बोलने से असत्य बोल देते हैं, ज्यादा बोलने से अनर्गल बोल देते हैं, ज्यादा बोलने से हम जो है वो एक जो है एक अलग प्रक्रिया में चले जाते हैं। इसलिए साधना की प्रक्रिया में कम बोलना, मीठा बोलना, जितनी आवश्यकता है उतनी ही बोलना, और हो सके तो एक साधना में कुछ समय के लिए जो है मौन को धारण करना, यह हम सब जो है अति अनिवार्य रूप से हम पालन करेंगे, अपनी रूपरेखा बना लें। और साथ में जिस तरह से हमने बताया कि जिस तरह से मन को खुराक देने के लिए जो है हम जो है अर्जन करेंगे, यानी स्वाध्याय करेंगे, गायत्री महाविज्ञान, गुरु गीता, और जो है वैसे बहुत सारी श्रृंखलाएं अगले 2 साल में चलने वाली हैं। गायत्री महाविज्ञान एक नए रूप से आप सबके सामने जो है हम फिर से विश्लेषण करेंगे, हम भगवत गीता का विश्लेषण करेंगे, अलग अलग चीजें का विश्लेषण हम जो है आने वाले दिनों में करेंगे। और साधना के साथ में दान, जो जो कमजोर वर्ग है, जो हम अक्षम है, जो जिसे की सहायता की आवश्यकता है, जो है बुद्धि के रूप में, अभाव के रूप में, शक्ति के रूप में, उन्हें अवश्य रूप से सहायता करें। जो है उसका जो है वो दान करें, यह बड़ा आवश्यक है। ध्यान, ध्यान जो है साधना की बहुत बड़ी धुरी है। ध्यान से ईश्वरी चेतना का स्थापन हमारे मानस पटल में किया जाता है। तो जो है पुराने साधकों से अनुरोध रहेगा कि कम से कम जो है आधे घंटे का, 1 घंटे का ध्यान जो है प्रत्येक जो है अनुष्ठान में अवश्य रूप से करें। प्रणव, प्रणव 7 से 9 बार, दोनों समय, 3 समय, एक समय अवश्य रूप से जो है करें। ये बहुत बड़ा महत्व है, इसका विज्ञान बहुत बड़ा है कि आध्यात्मिक चर्चा में इसकी हम चर्चा करेंगे। चिंतन में हर समय जो है चिंतन रहे कि मैं उस परम चेतना का ही शक्ति हूँ, वो मैं उस परम चेतना का ही रूप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वगत खलविदम ब्रह्म, सोहम शिवोहम चिदानंद ओम सोहम। इन सभी का चिंतन जब भी समय मिले चिंतन में लाते जाएं। इसकी भी प्रक्रिया, इसकी व्याख्या हम जो है अवश्य रूप से जो है आध्यात्मिक चर्चा में करें। और पुराने साधकों से जो है दोपहर में नाद योग सुने, और जो है शाम को, दोपहर में या शाम को जो नाद योग जो भी चलती है, शाम को नाद योग चलती है, दोपहर में है रूप योग चलता है। अ, हम कभी भी अपनी सुविधा अनुसार अ, अगर शाम को नाद योग नहीं कर सकते हैं, दोपहर में रूप योग नहीं कर सकते हैं, यानी त्राटक नहीं कर सकते हैं, तो जब भी हमें समय मिले हम जो है नाद योग से, त्राटक से अवश्य रूप से करें। यज्ञ जो है अ, घर पे अवश्य रूप से जो है 12 बार, 24 बार जो है कम से कम जो है आहुति अवश्य रूप से यज्ञ प्रक्रिया में करें। अगर स्थूल रूप से नहीं कर सकते हैं तो जो है सूक्ष्म रूप से, यानी मानसिक जो है मानसिक यज्ञ प्रतिदिन अवश्य रूप से जो है यज्ञ करें, 12 बार और 24। बलि वैष्णदेव महायज्ञ अति अनिवार्य है, अति अति अनिवार्य है। सभी साधक लोग जो है घर में 1 या 2 बार
बलि वैष्णदेव महायज्ञ करें, क्योंकि जो हमारे ऋण हैं, जो हमारे पे ऋण हैं, 5 ऋण हैं, ब्रह्म का, देव का, ऋषि का, नर का, भूत का और पितरों का, इन सभी ऋणों को चुकता करने के लिए उसको जो है, यह जो है 5 ऋण को चुकता करने के लिए 5 मंत्रों की सहायता से इन बलि वैष्णदेव महायज्ञ अति अनिवार्य रूप से करें। सामूहिक प्रार्थना, जो प्रत्येक शनिवार को और प्रत्येक रविवार को जो सामूहिक रूप से जो है हम जो है जुड़ते हैं, उसमें रूप से अनिवार्य रूप से जुड़े। और पूर्णाहुति, प्रत्येक रविवार को पूर्णाहुति होगी, कोई भी अलग से पूर्णाहुति की प्रक्रिया नहीं चलेगी श्रृंखला। प्रत्येक रविवार को, क्योंकि किसी का 15 दिन में समाप्त हो रहा है, किसी का 30 दिन में समाप्त हो रहा है अनुष्ठान, किसी का 9 दिन में समाप्त हो रहा है, 9 दिन में किसी ने पंचमी से शुरुआत किया है, किसी ने एकादशी से शुरुआत किया है, किसी ने प्रतिपदा से शुरुआत किया है। तो जो भी आपके नजदीक वाला जो है रविवार है, उस रविवार में जुड़ करके आप पूर्णाहुति करें। आपका साधना भले ही 9 दिन का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो या 30 दिन का हो, लेकिन जो नजदीकी वाला जो रविवार है उसमें जुड़ करके आप पूर्णाहुति करें। वैसे भी आप प्रत्येक रविवार को तो जुड़ने वाले ही हैं, तो पूर्णाहुति के लिए जो है प्रत्येक रविवार को पूर्णाहुति की जाएगी, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है इस पूर्णाहुति में अवश्य रूप से भाग। अब जो है हमने जो है ये मोटे मोटे तौर पे नए और पुराने साधकों के लिए इसकी चर्चा की। अब जो है इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। वो विश्लेषण इसलिए आवश्यक है कि हम सब पुराने साधक हैं, तो पुराने साधकों को फिर भी थोड़ा-सा रिवीजन करने के लिए और नए साधकों को जानकारी देने के लिए, ये जो प्रक्रिया हमने पहले डिस्कस की है, वो कैसे करना है, वो जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी साधना का प्रगल्भ क्या होता है? पृष्ठभूमि क्या होती है? साधना का पहले की आवश्यकता क्या होती है? पहली की आवश्यकता होती है निष्कासन। जब तक हमारे अंदर का मैल निकलेगा नहीं, तब तक नई चीज़ आएँगे नहीं। तो साधना के पूर्व, अनुष्ठान के पूर्व हमें जो है निष्कासन करना पड़ेगा। जो है हमारे अंदर जो मैल भरा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। उस मैल को निकालने के लिए निकालने की प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। जितनी हमारी बुराइयाँ हैं उसको निकालना पड़ेगा। जो अक्षम कार्य जो है, जो हमें नहीं करना चाहिए, वो हमने जो किया है उसको निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा तो यानी उसे अपने गुरु सत्ता के समक्ष रखना पड़ेगा, उससे उनसे क्षमा माँगनी पड़ेगी और जिसके प्रति अक्षम कार्य किया है, उससे भी सूक्ष्म रूप से क्षमा माँगनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। एक पत्र आप जो है अनुष्ठान के पूर्व एक जो है पत्र बनाएँगे, उस पत्र में जो है जितने भी अक्षम कार्य हुए हैं हमारे द्वारा, उसको लिखेंगे। उसके लिए उस व्यक्ति विशेष से क्षमा माँगेंगे, उस भूत विशेष से क्षमा माँगेंगे, उस जो है देवता विशेष से क्षमा माँगेंगे, उस ऋषि स्वरूप विशेष से क्षमा माँगेंगे और गुरु सत्ता के से क्षमा माँगेंगे और गुरु सत्ता के समक्ष इसे रखेंगे। यह बड़ी उत्कृष्ट प्रक्रिया है, यह अनिवार्य प्रक्रिया है। सभी पुराने साधकों के लिए निष्कासन की प्रक्रिया अति अनिवार्य है। अपने गुरु के समक्ष इस जो है पूरा लिख करके उसके समक्ष रखना, यह आप और गुरु के गुरुदेव के बीच की प्रक्रिया है। इसलिए इसमें ना आपके पति देव या ना पत्नी, ना आपका पुत्र, ना पुत्री, ना बहू, ना बेटा, कोई भी इसमें सहभागी नहीं है, ना मित्र। इसके यह प्रक्रिया तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है साधक और भक्त और भगवान के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में यह प्रक्रिया आप हमें जो है गुरु सत्ता के समक्ष ही रखना है। गुरु सत्ता जो है घर में अखंड दीपक के समक्ष अग्नि के रूप में है, प्रकट है। तो जो है गुरु सत्ता जो है यज्ञ के रूप में प्रकट है। तो यह साधना के पूर्व निष्कासन पत्र में हमें लिखना है और जो है जो अखंड दीपक अपने घर में जल रहा है या जो अखंड अग्नि जो जल रही है या जो यज्ञ होने करते हैं उसके अंदर उसकी आहुति दे दें। यानी किसी के साथ में यह निष्कासन पत्र किसी के साथ में आपने शेयर नहीं करना है। इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना है। जब में भी अलग-अलग है। माताएँ और बहनें अधिक से अधिक मात्रा में चालीसा करती हैं। माताएँ और बहनें अधिक से अधिक मात्रा में मंत्र लेखन करते हैं। तो जो है परम गुरुदेव ने बड़ा सरलीकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि भई आप जो है एक माला अगर करते हो, वह तो 10 मंत्रों के बराबर होता है और जो है एक माला जो है एक गायत्री चालीसा के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप एक माला करो या 10 मंत्र लेखन करो या एक गायत्री चालीसा करो, दोनों को या तीनों को लगभग 6 से 8 मिनट लगते हैं करने के लिए। लेकिन तो आप जो है अपनी सुविधा अनुसार जैसे कि अभी मैंने 30 30 माला का मैंने संकल्प लिया है। उसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ 10 माला करूँ और उसमें उसी के बराबर जो है मैं प्रतिदिन जो है 100 मंत्र लेखन करूँ
और उसी के बराबर मैं प्रतिदिन जो है 10 गायत्री चालीसा करूं। इन तीनों को मिला करके जो है 30 माला के बराबर हो जाएगा। यानी 10 माला, 100 जो है मंत्र लेखन, और जो है 10 जो चालीसा, ये जो है तीनों मिला करके हम रखेंगे तो जो है ये 30 जो है 30 माला के हो जाएंगे। तो ये हम जो है अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन गायत्री जो माला है उसको अवश्य ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ मंत्र लेखन करें, हम चालीसा करें और मंत्र जो है मन माला से ना करें। मेरा अनुरोध यही रहेगा, ऐसा कहीं स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है माला के साथ में आप भले ही आपकी व्यवस्था खुद ही बने, लेकिन माला कम से कम कुछ रूप में अवश्य रूप से करें। अगर 30 माला का आपका संकल्प है, आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में मैं चालीसा ही करूं, तो ठीक है, आप जो है 20-25 चालीसा कीजिए, लेकिन जो 5 बच जाता है प्रतिदिन आवश्यक अनिवार्य रूप से 5 माला करें। अगर आपका प्रारूप बनता है कि नहीं मैं सिर्फ मंत्र लेखन करूंगा 30 माला के इक्वलेंट, या मैं जो है मंत्र लेखन करूंगा, ठीक है, आप जो 250 मंत्र लेखन प्रतिदिन करें, लेकिन 5 अनिवार्य रूप से माला करें। माला को छोड़ना नहीं है, क्योंकि माला ही हमारा प्रथम गुरु है और माला की एक लंबी साइंटिफिक प्रक्रिया है, इसलिए अनिवार्य रूप से माला करें। अब ये व्यवस्था, क्योंकि हमारी दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित रहती है, सुबह से उठना, बच्चों को संभालना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, तो ऐसा हो सकता है कि हम पूरी प्रक्रिया सुबह ना कर सके, संभव हो सकता है। तो हम क्या करें, उसे बांट सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। अधिक से अधिक मात्रा में सुबह करें, जो है ताकि जो है दोपहर और शाम को हम जो है कम से कर सकें। अगर हम माला जप कर रहे हैं तो जो है सूर्योदय और सूर्यास्त की मर्यादा का ध्यान रखें। यानी सूर्योदय के कुछ घंटे पूर्व और सूर्यास्त के 1 आध 2 घंटे के पश्चात की हम माला नहीं कर सकते। और चाहे मंत्र लेखन हम कभी भी कर सकते हैं, चालीसा हम कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। साथ में ही अ, हम जो है इसको माला के साथ में जो है हम जो है बलि वैसे ये जिसे मैंने बताया था कि जो घर में भोजन बनता है, उस भोजन को उसको जो है 5 गोले गोले ले लें। घर में जो भोजन बनता है जिसमें जो नमक ना हो, बिना नमक वाला जो है भोजन है, यानी चावल या रोटी, उसके 5 टुकड़े ले लें, उसमें गुड़ डाल लें, उसके अंदर घी डाल लें, उसके अंदर अगर हवन सामग्री है तो हवन सामग्री डाल दो। अगर घी और गुड़ और नहीं है तो सिर्फ 5 जो टुकड़े आपने लिए हैं, उस टुकड़े को जो है जो एक काष्ठ पात्र आता है, उस पे लेकर के जो है अपने रसोई घर में जो गैस है, जो चूल्हा है, उसके ऊपर रखें। ये 5 मंत्रों के साथ में 5 अवधि अवश्य रूप से करें। इदं ब्रह्मणे इदं नमः, इदं देवेभ्यो इदं नमः, इदं ऋषभ्यो इदं नमः, इदं नरेभ्यो इदं नमः, इदं भूतेभ्यो इदं नमः, इदं पितृभ्यो इदं नमः। यानी 5 अवधि ब्रह्म, यानी इस जगत का कर्ता धर्ता जो सब जगह व्याप्त है वह ब्रह्मदेव है, वह यानी ब्रह्म है, वह उसके उसके लिए मैं उसके कारण यह चराचर जगत चलायमान है, उसको लिए आहुति। जो इस चराचर चरायमान जगत है उसमें 33 देवता जो है उसका संरक्षण करते हैं, उनके लिए जो है आहुति। इस चराचर जगत में जिस भूमंडल में बैठे हुए हैं, जिस लोक से हम बिलोंग करते हैं, जो इस सृष्टि है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, उसमें जो है 7 ऋषि जो है आज के समय में, जो आज के मनवंतर में जो ऋषि हैं, यानी ऋषि अ, ऋषि जो है कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जो है भरद्वाज ऋषि, जो है वशिष्ठ ऋषि, जो है वशिष्ठ ऋषि एंड जगदम्बी ऋषि, अत्रि ऋषि और माता अरुंधति, इनके लिए जो है जो 7 ऋषि हैं और माता अरुंधति है, उनके लिए जो है हम आहुति दें। जो चारों तरफ जो है लोग हैं, जो हमारे अलग अलग रूप से सहायता करते हैं जाने और अनजाने में, उनके लिए आहुति दें। जो चारों तरफ के जो भूत हैं, प्राणी हैं, जो जल है, अग्नि है, वायु है, पेड़ है, पौधे है, सड़क है, जो हमें सहायता करते हैं, वास्तु है, उनके लिए आहुति दें। और एक आहुति जो है पितृदेवी के लिए करें, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारी कुल देवी जो है उनके लिए, पितरों के लिए भी आहुति प्रदान करें। और उसके पश्चात में ये होने के पश्चात में जब ठंडा हो जाए, ओम शांति शांति के माध्यम से घर में जो तुलसी का पौधा है उसके अंदर जो है उस जो वेस्टी बच जाती है हवन सामग्री, उससे जो है हवन को उसके अंदर शांत करें। यह आवश्यक है। जो पुराने साधक लंबी साधना कर रहे हैं, 1.25 लाख
2,54,000। उनके लिए जो है जड़ी बूटी कल्प लेना अति आवश्यक है। शरीर शरीर में बहुत गर्मी पैदा होगी तो उसको रूप बराबर रखने के लिए तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी, अश्वगंधा को मिला करके, समान रूप से मिला करके उसे खाली पेट सुबह जो है गायत्री मंत्र के साथ में, जल के साथ में या दूध के साथ में या शहद के साथ में, बहुत सारे साधकों को शहद नहीं जमता है, बहुत सारे साधकों को जो है दूध नहीं जमता है, तो गर्म पानी से हल्के गुनगुने पानी के साथ में अवश्य रूप से लें। प्रज्ञा पेय पिएँ, प्रज्ञा पेय चाय की जगह हो सके तो प्रज्ञा पेय पिएँ, उसमें भी बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ हैं। प्रज्ञा योग करें क्योंकि जो है बहुत सारे लंबी साधना में, 1.25 लाख की साधना में, 54,000 की साधना में, 2.5 लाख की साधना में जो है ये शरीर से जगह-जगह पे खिंचाव-तनाव होगा। 24,000 की साधना में नहीं होगा, लेकिन जो है जो साधक 1.25 लाख, 54,000, 2.5 लाख, 5 लाख की साधना कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे शरीर के भागों में जड़ता उन्हें महसूस होगी। उन्हें प्रज्ञा योग करना अनिवार्य है। प्राणायाम प्रक्रिया जो भी साधक लंबी-लंबी साधनाएँ कर रहे हैं, 1.25 लाख, 54,000, 2.5 लाख, उनके लिए जो है प्राणाकर्षण प्रक्रिया अति आवश्यक है, अनिवार्य रूप से करना है। उन्हें श्वास को छोड़ना है, चैतन्यता को ग्रहण करना है, चैतन्यता को ग्रहण करके उसके बिना श्वास लिए रोके हुए श्वास को रोकते हुए पूरे शरीर में फैलाना है और वह अंदर की जो है गंदगी है, मैल है, उसको फेंकना है। यानी हमें क्या करना है, बाह्य कुंभक करना है, जो है कुंभक करना है, रेचक करना है और अंतर कुंभक करना है। इस तरह से जो है हम जो है अपने प्राणायाम को करेंगे और प्रत्येक जप और ध्यान के पश्चात जल जान प्रत्येक ध्यान और जप के पूर्व अपने बाजू में एक जो है कटोरा या ग्लास या पात्र रख लें, उसमें शुद्ध जल रख लें और ध्यान और जप के पश्चात घूट-घूट करके उस जल को अवश्य रूप से अमृत समझ करके उससे अवश्य रूप से ग्रहण करें। यह इसकी बड़ी बहुत मैंने पहले ही बहुत चर्चाएँ की हैं, तो आप सबको पता ही है क्यों करना है, तो इसे अवश्य रूप से करें और जो है गायत्री महाविज्ञान हम प्रत्येक समय-समय पे गायत्री महाविज्ञान के बारे में चर्चा करते रहेंगे जो है वीडियो भेजते रहेंगे। आप उसे अवश्य रूप से देखें और जो है उसके तत्व ज्ञान को समझने की चेष्टा करें। गायत्री ध्यान जो गुरुदेव के ध्यान है, उन ध्यानों को करें। माता जी को ये ध्यान है, उस ध्यान को करें और जो है ओमकार का जो चिंतन है, उसका प्रणव है और जो है मैं ही वह चेतन पुरुष हूँ, उस चेतना का भाग हूँ, मैं ही सोहमास्मि हूँ, उस शिवोहास्मि हूँ, उस भाव से जो है चिंतन अवश्य रूप से करें और प्रतिदिन आत्मबोध तत्वबोध। उठने के पश्चात आत्मबोध की प्रक्रिया और जो है सोने के पूर्व तत्वबोध की प्रक्रिया, यह अवश्य रूप से करें। तो यह पुराने साधकों के लिए बहुत पहले भी हमने बहुत बार चर्चा की है, तो इस चर्चा में जो है ये पुराने साधकों की प्रक्रिया है, वो अवश्य रूप से करेंगे। आने वाले दिनों में जो ग्रुप में अब जो है तथ्य चर्चा होगी। जप क्यों करना है, कैसे करना है, ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है, गायत्री चालीसा का क्या स्वरूप है, अनुष्ठान में अलग-अलग चीज़ें क्यों की जाती है, त्रिसंध्या क्या है, पक्ष संध्या क्या है, द्विसंध्या संध्या क्या है, ग्रहण क्या होता है, अयन क्या होता है, मातृशक्ति नवचेतन गायत्री पुरस्कार की और विशेषताएँ क्या है, क्यों करना है, इन बातों में चर्चा करेंगे। जो आध्यात्मिक महापर्व आते हैं, गुप्त नवरात्रि आती है, राम नवरात्रि आती है, शक्ति नवरात्रि आती है, वैष्णव महापर्व आता है, होली पूर्णिमा आती है, महाशिवरात्रि आती है, हनुमान जी का प्रकटेश्वर आता है, गायत्री जयंती आती है, गणेश चतुर्थी आती है, ऋषि पंचमी आती है। इनका महत्व क्या है? इनमें हमें क्या विशेष रूप से करना है? इस महापर्वों पे अलग-अलग स्तुतियाँ और अलग-अलग जो है इसके तत्व ज्ञान की चर्चा जो है हम ग्रुप में करेंगे। जो है साथ में ही जो है जो अलग-अलग जो चीज़ें बनती हैं, सर्वप्रथम दशहरा, दीपावली, देव दिवाली, शिव षष्ठी, गाय गीता जयंती जो चतुर्मास अभी जो चतुर्मास शुरू हो गया है, वेद पूजन, भगवान वेद व्यास का जो है अवतरण जो है अवतरण नहीं तो उनका अवतरण तो वो तो चिरंजीवी हैं। तो उनके उनके रूप में जो है हम जो गुरु पूर्णिमा करते हैं, भगवान शंकराचार्य, संत कबीरदास, कबीर समेत स्वामी रामकृष्ण परमहंस, हम जो है स्वामी रामदास, चैतन्य महाप्रभु, इनकी गाथाएँ भी हम जो है अवश्य रूप से करेंगे। और जो है इस 2 साल की प्रक्रिया में 2 अश्वमेध आने वाले हैं। एक जो है यूएस में होने वाला है 26 में और एक जो है 27 में यूके में होने वाला है। तो जो है 2 अश्वमेध आने वाली दिनों में हमें मिलेंगे। तो अश्वमेध क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? इसकी लंबी चर्चा हमने पहले भी की है और फिर से जो है इस चर्चा को इस ग्रुप में करेंगे। साथ में ही स्वाध्याय का उद्देश्य क्या है? क्यों करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? इन सारी जो है बातों का हम चर्चाएँ करेंगे। ध्यान अलग-अलग ध्यान होते हैं, बाह्य ध्यान होता है, अंतर ध्यान होता है।
बाह्य ध्यान के प्रकृति क्या है, अंतर ध्यान के अलग अलग प्रक्रिया क्या है, कैसे जो है उन ध्यानों से हमारे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकर चेष्टा है उसका इम्पैक्ट होता है, कैसे ईश्वरी चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है। इन सारी बातों की चर्चाएं जो है हम करेंगे, और कौन सा ध्यान हमारे लिए उचित है, उन सब की चर्चाएं जो है हम जो है आने वाले दिनों में अपने ग्रुप में 2 वर्षों में करेंगे। और जो है गायत्री माँ आदिशक्ति का स्वरूप क्या है, यह गायत्री महाविज्ञान इतना जरूरत क्या है, वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं, और अलग अलग ऋषि क्या कहते हैं इसके बारे में, इसकी महत्ता इतनी अधिक क्यों है, इसे बीच में क्यों रोक दिया गया, इसके करने और न करने से क्या फायदा है, और इसमें इसकी आवश्यकता क्यों है, इन सारी बातों की चर्चाएं जो है हम जो है अपने ग्रुप में करेंगे, और जो है पूरे गायत्री के तत्व दर्शन को जानने की चेष्टा करें। साथ में ही जो अलग-अलग चिंतन बनते हैं कि भई ये सब कर रहे ठीक है, लेकिन मेरा क्या, मैं कौन हूँ? मेरा क्या उद्देश्य है? मैं कौन हूँ? मैं और ईश्वरी चेतना का क्या संबंध है? मैं उस ब्रह्म का क्या संबंध है? मैं उस देवी और इस जो चराचर जो जगत है, देवी-देवता है, उनसे क्या संबंध है? मैं इन अलग-अलग जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से क्या संबंध है? मैं और ये पंचकोश है, उनका क्या संबंध है? इन सारी चीज़ों की चर्चाएँ भी हम इस ग्रुप में करेंगे। साथ में ही हम जो है, जो अलग-अलग जो है वाणियाँ हैं, देव वाणियाँ हैं, भगवान की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का जो तत्व दर्शन क्या है, उसमें जो है उसका सूत्रधार कौन है, उसका जो सूत्रकार कौन है, उसको लिपिबद्ध कौन किया है, गीता माता का मंगलाचरण क्या है, गीता माता को गीता माता से क्यों संबोधन किया जाता है, इसमें केशव के ने यह युद्ध के भूमि में यह ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? अर्जुन ने कितने प्रश्न जो है भगवान से पूछे, भगवान ने उस प्रश्नों के किस तरह से उत्तर दिए? उसके अलावा भी क्या भगवान का उद्देश्य क्या था कि इन सारे प्रगल्भों को अब अर्जुन के समक्ष प्रकट करने का भगवान का बड़ा उद्देश्य क्या था? इन सारी बातों की हम चर्चा जो है ग्रुप में करेंगे, अपने आध्यात्मिक चर्चा में करेंगे। साथ में जो है, जो प्रमुख 10 उपनिषद हैं, उन प्रमुख 10 उपनिषदों के साथ में वेद, पहले वेद और पुराण की परिभाषा क्या होती है, वेद क्यों महत्व है, पुराण क्या कहलाता है, दर्शन क्या है, दर्शन का महत्व क्या है, दर्शन और पुराण में क्या संबंध है, पुराण और जो है वेद में क्या संबंध है, वेद में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में क्या संबंध है, उन सभी की चर्चाएं हम जो है इसमें करेंगे। और ये तो इतने सारे उपनिषद हैं, उन उपनिषद में कौन से उपनिषदों का चिंतन करना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, ये सब जो है चर्चाएं हम जो है इस ग्रुप में करेंगे। अब इन चर्चाओं के साथ में हमारा विशेष उद्देश्य निर्देश क्या होगा कि अ, हम जो है गृहस्थ हैं, गृहस्थ में नाना प्रकार के चीजें आती रहती हैं, तो उस चीजों में जैसे कि हम अनुष्ठान से पूर्णिमा से अनुष्ठान शुरू किए, बीच में सूतक लग गया, अब क्या करें? सूतक यानी सूतक की परिभाषा भी धर्मनिष्ठ होनी चाहिए, जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मेरे बाबा जी के पिता के मेरे बाबा जी के भाई के पुत्र का देहांत हो गया है, या उनकी बहू का देहांत हो गया है। मेरा कुछ संबंध ही नहीं है, मैं शरीर से, मन से मुझे जुड़ा ही नहीं हूँ, तो सूतक किस बात का है? मुझे है, पहले हमें देखना है सूतक जो है 2 ढंग से लगता है। शरीर के मतलब कि स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। यानी स्थूल रूप से यानी वह अगर आपके घर में, किसी के घर में जहाँ रहते हैं, हम रहते हैं जयपुर में, जयपुर के घर में आपकी किसी की मृत्यु हो गई है, तो जो है आपको जो है उनका सूतक लग जाएगा, क्योंकि उस समय आपकी मन की प्रक्रिया उस जो वहाँ पे जो है रुद्रना चल रहा है, जो दूसरा का जो वहाँ पे वो आया है, उसमें आपका ध्यान रहेगा, मन चंचल रहेगा, तो आप जो है अनुष्ठान नहीं कर सकते। अब जो आपका करीबी है, वह किसी ने जो है उस करीबी ने किसी ने शरीर छोड़ दिया है, तब भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप जो है सूक्ष्म रूप से जो है डिस्टर्ब हो जाएँगे। यानी आप किसी भी सूतक को आप इस ढंग से देखें कि उससे क्या आपका स्थूल और सूक्ष्म रूप से आपके मन में, शरीर में और मन में कुछ अड़चन हो रही है। अगर अड़चन आ रही है तो सूतक को मान करके सूतक का पालन करें, 14 दिन का, 11 दिन का, 12 दिन का, जो भी प्रक्रिया बताई गई है उसको माने। उतने दिन के लिए आपकी साधना बढ़ जाएगी, और जो है उस दिन के बाद में जो है फिर से जो है नए ढंग से, नए सिरे से आप जो है साधना करें। बीमार पड़ गए तो क्या करें? बीमार पड़ गए तो नैसर्गिक, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, या फ़ीवर आ गया, कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो जो है आप बीमार पड़ गए हैं, तो जो है उतने दिन के लिए आपको साधना स्थगित कर देना पड़ेगा।
बीच में माता और बहनों को जो शौच आ गया, शुद्धि आ गई, यह यह भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, उसको और समझना बड़ा अनिवार्य है। यह कोई दोष नहीं, यह कोई क्षति नहीं है, या कोई घृणा का काम नहीं है, यह तो नैसर्गिक प्रक्रिया है। क्योंकि ऋषियों ने देखा कि भई इस नैसर्गिक प्रक्रिया में शरीर में और मन में, माता और बहनों के शरीर और मन में बड़ा उथल-पुथल होता है। उस मन उथल-पुथल से मन बड़ा विक्षेप रहता है। अगर नैसर्गिक प्रक्रिया चल रही है, साथ में जो है हमने आध्यात्मिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया के भी एक उथल-पुथल होते हैं, उसमें भी शल्य प्रक्रिया होती है, उसमें भी ऑपरेशन होता है। तो दोनों प्रक्रिया साथ में चले, उससे जो है शरीर जो है व्यक्ति विशेष उसे जो है झेल नहीं सकता। इसलिए विष्णु ने बताया कि इस 5 दिन के दिनों में हम जो है साधना को स्थगित कर दें, उसको आगे बढ़ा दें। कुछ आप धर्म आ गया, भई कहीं जाना ही हो गया अनिवार्य रूप से अनुष्ठान के समय, आप धर्म का पालन करें। जो धर्म है, आपको जो लगता है धर्मनिष्ठ है, तो अवश्य रूप से जाएँ। हाँ, नहीं भई बाजू वाले का बर्थडे है, शादी का उनका एक न्योता आया है, जो है विवाह है, तो उससे दूर बनाए रखें। लेकिन आप देखें, आप सोचें, कितना आवश्यक है, उस आप धर्म का पालन करते हुए अनुष्ठान में यात्रा करें। क्योंकि यात्रा में सबसे बड़ा नुकसान होता है। अनुष्ठान जो करता है, अगर उसको सबसे बड़ा नुकसान अगर हो सकता है, तो यात्रा में हो सकता है, कार्यक्रम में हो सकता है। इसलिए उससे बचने की चेष्टा करें, लेकिन आप धर्म का पालन अवश्य रूप से करें, क्योंकि हम जो है गृहस्थ हैं, जीवन में अलग-अलग धर्म का पालन करना पड़ता है। उन धर्मों को पालन को ध्यान में रखते हुए जो है यात्रा और कार्यक्रम करें। अपनी माला से जप करें, तुलसी की माला से जप करें। अपना आसन जो है अपने निश्चित रखें, बार-बार आसन न बदलें। जो आपने आसन रखा है, उस आसन को में ही साधना करें। नहीं हो सके तो स्थान को भी ना बदलें, उसी स्थान जो है साधना करें। लेकिन स्थान बदल रहा है तो कोई बात नहीं, जो है मानसिक रूप से आप जो है शांति कुंज में या हिमालय क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में कोई स्थान चिन्हित कर लें। वहाँ बैठ कर के आप प्रतिदिन अपना ध्यान और साधना मानसिक रूप से वहाँ पे जा कर के प्रतिदिन साधना और जो है स्वभाव करें। और जो है अधिक से अधिक मात्रा में अपने आप को ऊपर ले जाने की चेष्टा करें, और हो सके तो साधना के पूर्व यज्ञ पवित्र हो सके तो बदल सकते हैं। यह कुछ विशेष निर्देश हैं। संकल्प की पूर्व प्रक्रिया बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हमने इसकी पहले भी चर्चा की है कि संकल्प की पूर्व प्रक्रिया में पुराने साधकों के लिए 2 अनिवार्य करने पड़ेंगे। एक निष्कासन पत्र बनाना पड़ेगा, उसमें अपने दोष का प्रकटीकरण करना पड़ेगा, उसमें उसको लिखना पड़ेगा, उसके अपने जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोष हैं, उसका जो है उसका प्रकटीकरण कर करके, पूर्ण सत्ता की समझ रख करके, व्यक्ति विशेष से क्षमा माँगना होगा, भूत विशेष से क्षमा माँगनी होगी, माँग करके जो है गुरु चरणों में उसको अर्पित करना पड़ेगा, यानी अखंड दीपक में या यज्ञ की कुंड में आपको जो है इसको प्रज्वलित करना है। और साथ में ही अपना संकल्प पत्र बनाएँगे। इस पूर्णिमा की अवधि में